ख्वाब टूटे तो हकीकत ने डरा दिया। धरे रह गए हसरतों के पुलिंदे सारे। जिस तेवर से सोचा था जिंदगी बदलेगी, जिंदगी तो नहीं मगर बदल गई दुनिया। नींद खुली तो सच रूबरू था और सामने थी एक खौफनाक कहानी। डर से सामना हुआ, प्यासे गले को आब की बूंदों की दरकार थी, मगर बदकिस्मती देखिए कतराए आब न मयस्सर हुआ। जी हां, यह ख्वाब टूटने की कहानी है पाकिस्तान की। वो पाकिस्तान जो ये धमकी देता था कि अगर सिंधु में पानी नहीं बहेगा तो फिर हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। आज वही पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरस रहा है, भारत सरकार के सामने गिड़गिड़ा रहा है, रहम की भीख मांग रहा है। लेकिन अब मोदी सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर है, जिससे कि शहबाज शरीफ की सरकार में फियर भी है। 22 अप्रैल ये वो मनहूस तारीख थी जब आतंकियों ने हिंदुओं का रक्त घाटी में बहाया था। लेकिन 22 तारीख के बाद दुनिया ने हिंदुस्तान का वो अवतार देखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मोदी ने बैक टू बैक बड़े कदम उठाए, पाकिस्तान पर धुआंधार स्ट्राइक की, पाकिस्तान को मौत का स्थान बना दिया। और तो और पाकिस्तान आगे 5 सालों में पूरी तरीके से कैसे बर्बाद होगा, इसको लेकर भी मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम किया। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है, आंसू बहा रहा है और रहम की भीख हिंदुस्तान से मांग रहा है। मोदी सरकार ने जब सिंधु जल समझौता रद्द किया था तो फिर दुनिया को लगा कि इसका असर पाकिस्तान पर नहीं पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के तमाम दो कौड़ी के नेताओं की ओर से बयान दिए गए। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ये बयान पाकिस्तान के नेताओं की ओर से लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन कान खोलकर अब पाकिस्तान को सुन लेना चाहिए। यह नया हिंदुस्तान है, घर में घुसकर मारता भी है और बूंद बूंद के लिए तरसाता भी है। दरअसल आपको बता दें कि 22 अप्रैल को हुए अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान में तनातनी देखी जा रही है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को रोकने का ऐलान किया था। इससे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। इस फैसले को लेकर पाकिस्तान ने भारत के सामने रहम की गुहार लगाई है। पाकिस्तान ने भारत से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की गुहार लगाई है। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखकर अपील की है कि भारत का यह कदम पाकिस्तान में गंभीर जल संकट पैदा कर सकता है। पत्र में भारत से अपील की गई है कि वो इस फैसले पर दोबारा विचार करे। लेकिन बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री कई बार यह कह चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। आपको मोदी का वो बयान भी याद कर लेना चाहिए जो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले दिया था। मैंने एक टास्क फोर्स बनाया है। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए प्रोत्साहन करता हूं। तो सुना आपने, मोदी ने दहाड़ते हुए कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। और अब मोदी सरकार ने वही कर दिखाया है, जिससे कि पाकिस्तान बिलबिला रहा है। पाकिस्तान बेचैन है क्योंकि अब हिंदुस्तान पर ही पाकिस्तान पूरी तरीके से निर्भर है। सूत्रों के अनुसार जानकारी यह भी है कि पाकिस्तान ने यह पत्र भारत के विदेश मंत्रालय को भी भेज दिया है। लेकिन भारत ने पाकिस्तान की इस अपील को साफ तौर पर नकार दिया है, जिससे कि पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में जल संकट लगातार पैदा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान पर लगातार प्रहार करते हुए नजर आते हैं। देश के नाम मोदी ने अपने संबोधन में दो टूक कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।
साथ ही मोदी ने यह भी हुंकार भरते हुए कहा था कि हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। निश्चित तौर पर यह युग युद्ध का नहीं है, लेकिन युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मोदी ने आगे कहा कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह से आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता है, यह भी मोदी ने साफ लहजे में पाकिस्तान को बता दिया था। सिंधु जल की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का 90% काम सिंधु और सहयोगी नदियों पर ही निर्भर है। यानी कि आसान भाषा में आप यह भी कह सकते हैं कि अगर हिंदुस्तान से पानी पाकिस्तान में नहीं गया तो फिर पाकिस्तान में पानी के लिए भी गृह युद्ध हो सकता है। पाकिस्तान में अंधेरा हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान में जो बिजली के लिए पानी का इस्तेमाल होता है वो भी सिंधु नदी से ही होता है। पाकिस्तान से बड़े बड़े निवेशक पाकिस्तान को छोड़ सकते हैं क्योंकि विकास के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर भारत सरकार अपने फैसले पर कायम रहती है तो फिर पाकिस्तान में हाहाकार मचना तय माना जा रहा है। सिंधु जल समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल अयूब खान के बीच कराची में सितंबर 1960 में हुआ था। सिंधु जल संधि के तहत भारत को सिंधु और उसकी सहायक नदियों से 19.5% पानी मिलता है, जबकि पाकिस्तान को करीब 80% पानी मिलता है। भारत अपने हिस्से में से भी करीब 90% पानी ही उपयोग करता है। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु घाटी को 6 नदियों में विभाजित करते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद हिंदुस्तान ने समझौता तोड़ दिया और पाकिस्तान में पानी के लिए मारामारी हो रही है। अब आपकी क्या कुछ राय है इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज वॉच इंडिया।